आपका जो 30 नंबर है, 30वां जो सूत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं कि 30वां सूत्र है क्या बेसिकली। तो 30वां जो सूत्र है बेसिकली उसको बोला जाता है अंतराय। अब अंतराय का क्या मतलब होता है? अंतराय का मतलब होता है कि मान के चलिए कि आपको कहीं घूमने जाना है। ठीक है, आपको कहीं से ऑफर आया कि भाई आपको पिकनिक पे जाना है, और उससे पहले ही अचानक आपको बुखार चढ़ गया। ठीक है, बुखार चढ़ गया तो आप पिकनिक नहीं जा पाओगे, ऐसा होता है ना। तो पिकनिक नहीं जा पाओगे तो वो जो आपको बुखार चढ़ा वो आपके रास्ते का रोड़ा बन गया, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो भाई आप एक अच्छे काम के लिए या अपने मनपसंद काम के लिए निकल रहे थे, पता चले कि आपको बुखार चढ़ गया तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो जो बुखार चढ़ा उसे बोला जाता है विक्षेप, और जो रोड़ा बना उसको बोला जाता है अंतराय, योग की भाषा में। ठीक है ना, मान के चलिए आप योग में, अभी आप योग में चल रहे हैं। ठीक है, अब योग में चल रहे हैं, सारिका जी को समझ में ही नहीं आ रहा कि अंतराय में जो योग जो निद्रा है वो किस प्रकार से वृत्ति हो गई। उनको बहुत दिनों तक वो परेशान करती रहेगी कि निद्रा कैसे वृत्ति हुई, निद्रा कैसे वृत्ति हुई। बाद में हो सकता है उनके मन में ये आ जाए कि नहीं, निद्रा तो वृत्ति हो ही नहीं सकती, कुछ समझ में तो आता नहीं है इसमें, हम तो सोते हैं आराम से, उस वो वृत्ति कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर इस प्रकार की उनकी भावना बन गई तो उसको बोलेंगे अंतराय। अंतराय का मतलब बाधा, बाधा मतलब कि बाधक तत्व। ठीक है ना, तो वो चीज जो आपको रोक दे किसी काम को करने के लिए, उसको अंतराय बोला जाता है या बाधक तत्व बोला जाता है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने 9 प्रकार के अंतराय बोले हैं। 9 प्रकार के अंतराय हैं जो आपके योग के मार्ग में, यानी कि योग की जर्नी में आपके बाधा उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं 9 अंतराय? पहला है व्याधि। ठीक है ना, 30वां जब पढ़ेंगे तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिगत, अनवस्थित, तत्वानी, चित्त विक्षेपा, अस्ते, अंतराया। ठीक है, इसको बोला जाता है अंतराय। कितने हैं? 9 हैं। तो पहला अंतराय क्या है? व्याधि। ठीक है, तो व्याधि जो होता है, 2 शब्द आते हैं, एक होता है आदि और एक होता है व्याधि। तो आ, जो चीजें हमारा शरीर में होती हैं उसको तो बोला जाता है व्याधि। ठीक है, और जो चीजें हमारे मन में होती हैं उसको बोला जाता है आदि। तो जो आदि जो व्याधि है वो भी आपके अंतराय है। जैसे मैंने आपको बुखार वाला जो आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कोई भी काम जब आप करते हैं, बुखार हो जाए मान लो, तो वो आपको परेशान करता है, काम नहीं करने देता। उसी प्रकार से आप योग के क्षेत्र में हैं, अगर आप योग की साधना में निकले हैं और पता चले कि आपको बुखार हो गया, तो कैसे योग करोगे, कैसे आप आसन करोगे, प्राणायाम करोगे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि भाई बुखार में भी प्राणायाम करना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए जो व्याधि है वो आपका अंतराय है। फिर दूसरे नंबर पे आता है स्त्यान। तो स्त्यान क्या होता है? स्त्यान को और आलस को हम दोनों एक साथ समझेंगे। तो स्त्यान तो होता है मानसिक आलस्य। ठीक है, मानसिक आलस्य। और जो आलस्य होता है वो होता है शारीरिक आलस्य। दोनों में यही फर्क है कि जो स्त्यान होता है, मन से आदमी कोई काम नहीं करता तो उसको बोला जाता है स्त्यान। और आलस जो होता है उस वो होता है जो शरीर से आदमी नहीं कर पाता, उसको बोला जाता है आलस। ठीक है, तो स्त्यान, जैसे कि निद्रा समझ में नहीं आती, वैसे ही हमने स्त्यान शब्द सुना नहीं है, बहुत कम शब्द सुना है। जैसे आलस हो गया, अविरति हो गया, या संशय हो गया, या प्रमाद हो गया, ये सब तो हमने बहुत बार, कई बार सुने होंगे, तो वो आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन स्त्यान शब्द जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जैसे कि निद्रा वाला वृत्ति नहीं समझ में आती। तो यहाँ पर जो आपको परेशान करेगा शब्द वो है स्त्यान। तो स्त्यान का मतलब होता है कि अगर मानसिक आपको आलस्य आ रहा है, यानी कि मन से आप कोई काम नहीं करना चाह रहे, तो वो होता है स्त्यान। ठीक है, और आलस्य होता है वो शरीर से आलसी होता है इंसान, मन कर रहा है लेकिन शरीर उसका नहीं हिल रहा। मान के चलिए कैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप बहुत ही
स्थूल हैं, बहुत मोटे से हो गए, या जस्ट अभी ने आपने खाना खा लिया है, तो मन तो कर रहा है कि भाई अभी मुझे आसन करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका शरीर उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता तो वो हो गया आलस। और स्त्यान क्या है कि भाई आप शरीर से फिट हो, लेकिन मन में मालस है कि छोड़ना कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपका स्त्यान हो गया। अब होता है तीसरा जो है, उसको कहते हैं संशय। तो संशय का मतलब, जैसे कि संशय होता है कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, किसी भी चीज में ये काम होगा भी कि नहीं होगा, या ये सही है कि नहीं है। अब किसी को ये बात की संशय हो जाए कि जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि योगी पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, या उनको चक्रों का ज्ञान हो जाता है। ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अगर आपका उन चीज़ों पे संशय हो गया कि अरे ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अगेन आप योग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उस पर विश्वास होना जरूरी होता है। तो एक होता है प्रमाद, चौथा जो है उसे कहते हैं प्रमाद। तो प्रमाद क्या होता है? काम को कर तो रहे हैं लेकिन बेपरवाही से कर रहे हैं। ठीक है ना, बेपरवाही से, जैसे कि एग्जांपल, आप पार्कों में कभी जाएंगे तो वहां पे लोग ना कपाल भाती कर रहे होते हैं, प्राणायाम कर रहे होते हैं, और अभी पूरा चक्र उसे पूरा ही नहीं किया, इतने में कोई बगल से निकल गया तो उसको राम राम करने लग जाते हैं, उसका हालचाल पूछने लग चला है, भाभी जी कैसी हैं, भैया जी कैसे हैं, करने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिकली एक तरीके से प्रमाद है। प्रमाद का मतलब हो गया कि आप कोई चीज कर रहे हैं लेकिन उसे तन्मयता से नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कभी किया कभी नहीं किया। ठीक है, कर रहे हैं तो आधा अधूरा कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोला था प्रमाद। और जो पांचवा है वो मैंने आलस्य जो है शब्द आपको समझा दिया, स्त्यान के साथ दोनों को कंपेयर करके, तो वो आलस्य हो गया। उसके बाद होता है अवीरति। अवीरति का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है, रति शब्द से बना हुआ है। रति का मतलब होता है किसी चीज के साथ लगाव होना है, राग। ठीक है ना, राग राग का हो गया। अब इसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, वृत्ति, रति में वृत्ति जुड़ा हुआ है, फिर उसमें अविरति जुड़ गया है। ठीक है, तो रति का मतलब हो गया राग, और वृत्ति का मतलब हो गया उससे दोबारा से अलगाव, और जब अ जुड़ गया दोबारा से तो उसका मतलब फिर दोबारा से उसमें लगाव हो गया। ठीक है, तो ये शब्द इस तरीके से बना हुआ है। तो अवृत्ति का मतलब होता है कि वैराग्य है ना, वैराग्य जो हम पढ़ के आए, अभ्यास वैराग्य, तो वैराग्य का उल्टा अवृत्ति होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अवृत्ति, अवृत्ति मतलब किसी चीज से राग करना। ठीक है, राग का पर्यायवाची शब्द है अवृत्ति। उसके बाद है भ्रांति दर्शन। अब भ्रांति दर्शन क्या होता है कि जैसा कि हमने विपर्य ध्यान समझा था ना, विपर्य जो वृत्ति समझी थी, उसी तरीके से इस ये भी शब्द है कि मान लो होना, ज्ञान तो कुछ और हो रहा, समझ आप कुछ और रहे हो। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर आपकी वो तो वृत्ति थी, लेकिन ये वृत्ति नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक नॉलेज है ये। ठीक है ना, ये उस विपर्य ज्ञान से ये अलग ज्ञान है। इसमें भ्रांति दर्शन हो जाता है। कोई किसी चीज के, मान लो कुछ आपको कोई उपलब्धि प्राप्त हो रही है, उपलब्धि प्राप्त हो रही है, लेकिन आप उसमें किसी प्रकार का अन्य प्रकार से आपको उसमें भ्रांति पैदा होगी। तो जब भ्रांति पैदा हो जाती है तो उसको बोला जाता है भ्रांति दर्शन। ठीक है, अब जो आठवां है उसको बोला जाता है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब क्या होता है कि आप बहुत बार प्रयास तो कर रहे हैं, ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही है। ठीक है ना, मिल नहीं पा रही यानी कि वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जब सफलता नहीं मिल पाती तो उसको बोलते हैं अलब्ध भूमि कत, यानी कि उपलब्ध का उल्टा हो गया अलब्ध। ठीक है ना, अलब्ध भूमि कत। तो उपलब्ध हो गया, तो क्या मतलब होता है? उपलब्ध होने का मतलब कोई चीज़ आपको मिल गई, और उपलब्ध का उल्टा क्या हो जाएगा? अलब्ध। तो अलब्ध जो चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो क्या प्राप्त नहीं हो पा रही योग में? कि योग में आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको वो सफल नहीं हो पा रहे, तो उसको कहा जाता है अलब्ध भूमिगत। तो जब आप बार बार किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उसको कहा जाएगा अलब्ध भूमिगत, और वो भी आपके योग के मार्ग में बाधा पैदा करेगा। आपका मन नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे, है कि नहीं? अब जो सबसे आखिरी का है वो होता है अनवस्थित तत्व।
अनवस्थित तत्व का क्या मतलब होता है कि किसी चीज में स्थित होना। मान लो कोई चीज आपको मिल गई, आप उसमें स्थित हो गए, यानी कि हमेशा के लिए रम गए। उसका उल्टा होता है अनवस्थित तत्व, यानी कि जब आप किसी चीज को प्राप्त करके भी आप उस चीज को रिटेन नहीं कर पाए लंबे समय तक, तो वो आपका कहलाएगा अनवस्थित तत्व। अब मैं ये सारी चीजें ना आपको आपके प्रिय क्रिकेटर विराट कोहली से या कोई भी खिलाड़ी आपसे कंपेयर करके आपको मैं समझाता हूँ कि ये योग से इतर हटके आप किसी क्रिकेटर से हम कंपेयर करते हैं कि अगर ये सारी चीजें उसके साथ हों तो उसके साथ क्या घटित होगा। ठीक है, योग सबको हटा दो, क्रिकेट ले लो। मान लो आपका विराट कोहली, आज उसका प्रैक्टिस मैच है या मैच है, उसको बुखार चढ़ जाएगा, क्या उसे खेलने को मिलेगा? बताओ, थम्स अप करो। उसको मिलेगा खेलने को? उसको नहीं। अलाउ करेगा कोई? नहीं करेगा ना। ठीक है। अब मान लो चलो उसको मौका भी मिल गया, बुखार नहीं है, मौका मिल रहा है, लेकिन उसका मन, उसका जो मन है, कह रहा है कि छोड़ना, मैं नहीं जाता आज। ठीक है, मन नहीं कर रहा, तो वो उसका इस्तेआन हो गया। ठीक है, वो नहीं खेलने गया। शरीर से फिट है, सब कुछ फिट है, मन नहीं करा, नहीं जाता वो। ठीक है, वो चला गया, नहीं किसी और काम में चला गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाओ, संशय। तो संशय का मतलब क्या हो गया? अब मान लो कि उसे क्रिकेट खेलने का मौका भी मिल गया, खेलने भी चला गया, खेल भी रहा है, लेकिन उसके मन में एक संशय पैदा हो गया कि अरे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये पैदा हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए। ठीक है ना, सोचा मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है, मैं क्यों खामखा मैं इतनी मेहनत करूं, रोहित शर्मा का सिलेक्शन होने वाला, मेरा तो नहीं होने वाला शायद। वो संशय उसके दिमाग में आ गया। ठीक है, तो वो भी उसके बाधा उत्पन्न होगी। अब आ जाओ प्रमाद पे। प्रमाद का मतलब है कि वो खेलने को मौका भी मिल रहा है, उसे संशय नहीं है, लेकिन वो खेल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कभी दो बॉलें खेल रहा है, फिर तीसरी बॉल के लिए बैठ जा रहा है कि अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो अभी आता हूँ, जरा कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ मैं। फिर कोल्ड ड्रिंक पी के आता है, फिर दो चार बॉलें खेलता है, फिर कहता है मैं जरा फोन करके आता हूँ मैं। तो ये एक तरीके से प्रमाद है, यानी कि वो चीज़ को ढंग से कर नहीं रहा। फिर उसके बाद आता आलस्य। आलस्य का मतलब क्या हो गया? खेलने से पहले उसने भरपूर पिज्जा विज्जा खाया। ठीक है, अब उसका उसको पता है कि भाई मैच नहीं खेलूंगा तो मेरे को बाहर कर देंगे। लेकिन बाहर तो कर देंगे, लेकिन अब उसका जो शरीर है, जो जो उसने फूड खाया है, वो प्रोसेस में है, उसको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो वो उसका आलस्य कहलाएगा। ठीक है। अब उसके बाद है अवीरति। अवीरति का मतलब क्या है कि मान लो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका मन जो है एड में ज्यादा लग गया। एड मतलब जो आजकल वो एड्स देते हैं ना, कभी पेप्सी कोला का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, उसका खेल में मन तो लग नहीं रहा। उसका मन चला गया एड्स में। वो कहता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं उसमें ज्यादातर मैं फिल्म में करूँगा या मैं गाने गाऊंगा। तो वो हो गया आपका आवृत्ति। उसका उसका जो किसके प्रति आवृत्ति हो गया, मेन उसका काम है आपका उसका मेन काम है क्रिकेट, लेकिन उसका राग कहाँ लग गया? राग लग गया उसका प्रचार में या मनोरंजन में। तो वो उसका वो वहां से भी मन हट जाएगा। ठीक है ना। फिर भ्रांति दर्शन। अब भ्रांति दर्शन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज, सब कुछ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, खेल भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन कोई चीज ऐसी है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, मान लो वो बॉल आती है, बॉल उसको लगती है कि वो सीधी आ रही है, लेकिन पता चला वो गुगली बॉल थी, वो तो साइड से निकल के उसके विकेट में चली गई। उसने समझा कि सीधी आ रही है, लेकिन उसको भ्रांति दर्शन ऐसा हुआ, वो गुगली निकली और उसके विकेट में घुस गई। तो ये एग्जाम्पल है भ्रांति दर्शन होने का। ठीक है। अच्छा, अब चलो, अगला आता है आठवां, अलब्ध भूमिकत्व। तो अलब्ध भूमिकत्व क्या मतलब हुआ कि मान लो वो बहुत अच्छा खेल रहा है, कोई आलस नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई समझी, कोई कुछ नहीं है, कोई भ्रांति दर्शन नहीं है, कोई राग नहीं है किसी चीज के प्रति, लेकिन उसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है कोई सेलेक्टर उसे सेलेक्ट ना करा, उसे चिढ़ रहा हो। तो वो जिस चीज को पाना चाहता है, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं पा रहा, तो उसके मन में आ, कोई ना कोई व्याकुलता आएगी, उसको बोलेंगे हम अलब्ध भूमिकत्व। ठीक है। अब चलो, अलब्ध भूमिकत्व भी होगा, उसका सिलेक्शन भी हो गया, उसका टीम में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, टीम में सिलेक्शन हो गया तो पता चला कि उसने एक मैच तो बढ़िया खेला, तीन मैच खराब खेले।
ठीक है ना। भाई सभी से भाई मैच खेल रहा तो सभी से उम्मीद, सब उम्मीद करेंगे ना कि भाई रन बनाए। तो एक मैं रन बना रहा, बाकी तीन खराब खेल रहा, जीरो पे डक पे आउट आउट हो जा रहा, तो उसको बोलते हैं अनवस्थित तत्व। यानी कि एक चीज उसने प्राप्त तो कर ली, लेकिन अब उसको ढंग से उसको रिटेन नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही दो दो तीन मैच खराब करेगा, उसको सिलेक्टर क्या करेगा, चल भैया बाहर निकल, तेरा तेरी जगह रोहित शर्मा को लेंगे। तो ये एग्जाम्पल है हमारे क्रिकेटर के साथ योग की है। सेम वही चीजें हमारे योग में होती है। अब विराट कोहली को हटा के उसको अपनी जगह रखो, और क्रिकेट को हटा के योग को रखो। ठीक है, तो जब आप समझोगे कि क्रिकेटर की जगह आप हो और क्रिकेट की जगह योग है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि अंतराय क्या होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम 31वें पर। तो 31वां जो है वो बोलता है, दुख दोर्मन से अंग मज्जयत श्वास पर श्वास विक्षेप सह भू। अब इसका क्या मतलब होता है कि दुख होता है, दोर्मन से होता है, ठीक है, अंग मज्जयत होता है, और श्वास पर श्वास, ये पांच चीजें जो होती हैं, वो जो विक्षेप जो हमने नौ पढ़े हुए हैं, जो अंतराय पढ़े हैं विक्षेप, उनके साथ ये भी पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं एग्जाम्पल ये है कि मान के चलो आपको विक्षेप चीजें कैसे होती है, सहभू कैसे होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे चल रहे हो, आप चलते चलते आपके पैर में ठोकर लग गई। ठीक है, घटना एक हुई कि ठोकर हुआ, ठोकर लगी, लेकिन उसके रिजल्ट कितने सारे निकलेंगे। पहला रिजल्ट निकलेगा कि वहां पे आपको दर्द होगा, जहां पे भी ठोकर लगी दर्द होगा, एक चीज हुई। दूसरा संभावना ये है कि वहां पे खून बहने लग जाएगा। तीसरा हो सकता है कि वहां पे सूजन पैदा हो जाएगी। ठीक है, चौथा ये होगा कि आपको बुखार भी चढ़ जाए। तो घटना एक हुई, उसके साथ चार चीजें हो गई। ठीक है ना, तो उसी को बोला जाता है सहभू। तो उसी प्रकार से जब हम अंतराय होते हैं तो उनके साथ ये पांच चीजें भी होनी लाजमी है। अब जैसे कि एग्जांपल में लो कि भाई मान के चलो आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया। ठीक है, अब झगड़ा होते के साथ ही क्या होता है, आपका जो बीपी है एकदम से हाई हो जाता है ना। आपकी जो श्वास है वो भी तेज तेज चलने लग जाती है, होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो उसी प्रकार से मान लो विराट कोहली को बार बार चांस मिला और वो नहीं सफल हो पा रहा, तो उसको दुख भी होगा, साथ में उसका जो उसकी श्वास की गति है वही बढ़ जाएगी, उसको बीपी भी हाई हो सकता है ना। तो इसी प्रकार से जब अंग में जयत जो जो चीजें हैं, अंग अंग में जयत का मतलब होता है शरीर शरीर में कंप होना, यानी कांपने लग जाना। ये लाजमी सी बात है, जब झगड़ा होता है किसी के साथ या बहुत हम दुखी होते हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। तो वो क्या क्या है, पहला है दुख, दूसरा है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या मतलब है? मन में क्षोभ उठता है। ठीक है ना, जब आपके कुछ चीज नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर एक क्षोभ पैदा होता है, अरे ये मेरा काम नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो जब ये भावना उठती है उसको बोला जाता है क्षोभ या दौर्मनस्य। ठीक है। तीसरा आता है अंगमज्जयत। अंगमज्जयत का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका कोई काम नहीं होता तो आपका बीपी हाई हो सकता है, कुछ हो सकता है, उसकी वजह से आपका शरीर भी कांपने लग जाता है, अंदर ही से अंदर आपका शरीर कहीं ना कहीं कांपता है। और श्वास पर श्वास का मतलब होता है कि आपका कभी भी कोई बुरी चीज होती है तो आपके श्वास का बिगड़ना तय है। ठीक है, आपका श्वास या तो बहुत धीरे हो सकता है या आप बहुत तेज से श्वास लेने लग जाओगे। तो इसलिए दुख, दौर्मनस्य, अंगमज्जयत, श्वास पर श्वास, ये पांच चीजें जब अंतराय होते हैं तो उनके साथ साथ ये भी घटित होते हैं शरीर के अंदर, एक योगी के या एक आम जनमानस के जीवन में भी ये सब चीजें होता ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो अगला जो है 33वां 33, 33 हम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस पे बहुत सवाल आते हैं, और ये आपके आम जीवन में भी काम आता है, और साथ में आप अपने सिलेबस में देखोगे तो मैत्री करुणा मुदिता के नाम पर एक प्रश्न भी आया हुआ है मेरे ख्याल से थर्ड वाले यूनिट में। तो वो इसके साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएगा, वो ध्यान रखना आप। क्योंकि जब हम ये जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया था 2.6 से लेकर और 2.10 तक, है ना। 2 पॉइंट, एक सेकेंड। 3.7 और 8। हाँ, 3.7 और 8
वो भी इसके साथ ही सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि उसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य 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 विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया। एक कॉलम बना लो, एक तरफ लिखो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, चार शब्द लिखो एक कॉलम में लिखो। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, चार शब्द लिखो। मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा। और उसके अपोजिट में लिखो दूसरे कॉलम में सुख दुख पुण्य और अपुण्य, ठीक है। पुण्य और अपुण्य, पुण्य अपुण्य के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो पाप और सॉरी पहला बोलो सर, पहला। हाँ जी। पहला बोलो। पहला बोलो, उसके पहले क्या बोले थे? चार। पहला जो है पहला कॉलम में सीक्वेंस में लिखना मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा, मैत्री ठीक है। करुणा। मैत्री करुणा हाँ, तीसरा मुदिता मुदिता। और चौथा है उपेक्षा। ओके। और दूसरे कॉलम में लिखो सुख दुख पुण्य दुख अपुण्य। पुण्य अपुण्य। हाँ, तो पुण्य अपुण्य के साथ ना ब्रैकेट में आप लिख सकते हो पुण्य आत्मा और पापात्मा, पुण्य आत्मा और पापात्मा, ठीक है। चलो, अब ये कॉलम समझ लिया आपने, बन गया। अब समझते हैं हम कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो महर्षि पतंजलि ने आज से कई हजार साल पहले एक मंत्र दिया कि अपने मन को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है, ठीक है ना, या अपनी भावनाओं को या चित्त को कैसे प्रसन्न रखा जा सकता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। तो क्या क्या भावनाएं अपने मन में रखेंगे ताकि हमारा चित्त प्रसन्न रहे। तो वो ये है कि जो सुखी लोग हैं, ठीक है, जो सुखी लोग हैं उनके साथ हमने मैत्री करनी है। तो जो पहला कॉलम है ना ऊपर वाले दोनों का आपस में मिला दो। उसमें क्या बोला है कि जो सुखी लोग हैं उनके साथ हमने दोस्ती करनी है। मैत्री का मतलब दोस्ती, ठीक है ना। सुखी लोगों के साथ दोस्ती रखनी है, ना कि उनके साथ जलना है। होता है ना कि जैसे कोई सुखी इंसान हमें लगे तो हम जलने लग जाते हैं, अरे इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, इतनी संपत्ति कहाँ से होगी, इसके बच्चे कामयाब कैसे हो गए, इसका मकान कैसे हो गया, या इतने पढ़ा कैसे है, ये कैसे इतना बड़ा बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। तो वो बेसिकली अगर वो खुश है अपनी जिंदगी में तो उसके साथ हमें क्लेश मतलब जेलेसी नहीं रखनी, उसके सामने दोस्ती बनानी है। अब अगर आप उसके साथ दोस्ती बनाओगे तो उसके अंदर के जो गुण हैं वो आप में भी ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके निकट रहोगे। तो जो उसके गुण हैं वो आप में भी प्रवाहित होंगे और आप भी सुखी बनोगे, ठीक है। दूसरा है करुणा। तो करुणा किसके साथ करुणा करना है, दुखी इंसान के साथ। दुखी का मतलब कि अगर कोई आप रास्ते में चल रहे हो, कोई आपको बहुत दुखी इंसान मिलता है, मान लो बीमार हालत में पड़ा हुआ है, कटे फटे पैरों वाला पड़ा हुआ है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको एक्सीडेंट का कोई केस मिलता है, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा करुणा कीजिए, यानी कि उसके साथ सहानुभूति के साथ उसके साथ व्यवहार कीजिए, ठीक है ना। उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। करुणा का मतलब ये होता है कि उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए, उसके साथ सहानुभूति रखिए, उसकी मदद कीजिए, ठीक है, दुखी के साथ। ये नहीं कि कोई दुखी दिख गया तो उसके साथ कतरा के निकल रहे, छी 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 गंदा, है ना, ऐसा भाव लेके आओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाएगा। उसके बाद आता है मुदिता। मुदिता का मतलब होता है प्रसन्नता, ठीक है। मुदिता के साथ ब्रैकेट में लिख लो प्रसन्नता। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। हो तांबोळी, तांबोळी, तेच हलवायचे, लक्षात ठेवा. तेच हलवायचे. हा, जातानी.
हाँ बस, डोक्याला लावायचं बाकी तिकडे काय. आलं लक्षात? ठीक है। हाँ, तो आपने दुखी के साथ रखना करुणा, और सुख किसके साथ रखना है? पुण्य आत्मा के साथ। पुण्य कोणी आत्मा के आत्मे साथ घेतो. प्रसन्नता रखनी है हमने। ठीक है। पुण्य आत्माओं के साथ प्रसन्नता रखनी है। प्रसन्नता का मतलब जैसे कि मान के चलो आपको बहुत ज्ञानी इंसान मिल जाए, पुण्य आत्मा कोई मिल जाए, तो उसके साथ आपने प्रसन्नता का या मुदिता का भाव रखना है। ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्ञानवान होते हैं, हो सकता है वो अमीर ना हो, ठीक है, हो सकता है वो टीचर हो, बट उसमें ज्ञान बहुत होगा। ठीक है। तो ऐसे जो लोग मिले, हो सकता है अमीर भी हो सकता है गरीब भी हो, तो गरीब देख के उसके ज्ञान पे शंका नहीं करनी, और अमीर देख के ये नहीं मान लेना कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। असली ज्ञानी जब इंसान मिले आपको, पुण्य आत्मा जब आपको मिले, तो उसके साथ प्रसन्नता का भाव रखना है, उसकी सेवा करनी है। ठीक है। उसकी उसकी सेवा करनी है, उसका उसके सानिध्य में भी रहने की कोशिश करनी है। ठीक है। आप उससे दोस्ती तो नहीं करोगे, उसके सानिध्य में रहोगे। ठीक है। तो उसके सानिध्य में रहोगे तो अगेन ना पुण्य आत्माओं का प्रभाव भी आपको अच्छे रूप से मिलेगा, और आपका जीवन सुखी होगा, या आपका जो चित्त है वो प्रसन्न रहेगा इस भावना से। आखिरी है उपेक्षा। अब उपेक्षा किसके साथ रखनी है? जो पापात्मा होते हैं। आपण ठीक है ना। अपुण्य लोग जो होते हैं उनके साथ हमेशा उपेक्षा का भाव रखना था। अब इसका क्या मतलब होगा? मान के चलो कि आपका पड़ोसी जो है एक तरीके से चोर है। ठीक है। तो उसके साथ अगर आप दोस्ती करोगे, या कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, ठीक है, अगर इस तरीके के लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी या आपके सानिध्य में रहोगे, तो कहीं ना कहीं संकट में फंसोगे। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो कि जब भी कोई बदमाश पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके जो जितने भी दोस्त होते हैं उनके बारे में इंक्वायरी की जाती है कि इसके दोस्त कौन कौन से थे। ठीक है। उसका फ़ोन चेक किया गया, तो पता चला कि आपका नाम उसमें मिल गया। तो पुलिस आपके पास कब पहुंचेगी, ये आप समझ सकते हो कि तुरंत आपके पास द्वार पे पहुंचेगी। इसलिए जो पापात्मा लोग होते हैं उनके साथ उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। उपेक्षा का मतलब क्या होता है? कि उनसे दूरी बना के रखना चाहिए। ठीक है ना। उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। तो उनके साथ जब दूरी बना के रखोगे तो आप हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य उपन विषयाणाम चित्त प्रसादनम भावनात् चित्त प्रसादनम। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई तरीके से आएंगे कि ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ दोस्ती किसके साथ करनी है। ठीक है। नीचे ऑप्शन दिया होगा, तो दोस्ती किसके साथ करनी है वो मैंने आपको बता दिया। सुखी के साथ करनी है तो सुखी वाला टिक करोगे। पूछा जाएगा कि उपेक्षा से क्या समझते हो, तो उपेक्षा का मतलब हो गया पापात्माओं से दूरी बना के रखना। ठीक है। तो इसका जो सूत्र नंबर है वो 33 है। तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। या चित्त प्रसादनम के क्या क्या साधन है, तो आप वो लिख सकते हो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। ये चित्त प्रसादन के साधन है। ठीक है। क्लियर है? हम सब कर दीजिए, क्लियर है तो। ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको पढ़ा दिया, जो आपके सिलेबस में है। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। ठीक है। दूसरे चैप्टर पे हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम्म, एक, जैसे कि हम बोलते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का वर्णन किया अपनी किताब में। ऐसा नहीं है, महर्षि पतंजलि ने एक और योग का वर्णन किया है जिसे बोला था क्रिया योग। ठीक है। अब क्रिया योग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो जो क्रिया योग के जो साधन है, ठीक है, जो चीज करने के बाद क्रिया योग कहलाता है, वो तीनों चीजें आपके नियम में शामिल है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। और उन्हीं को इन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इन तीनों से क्रिया योग बनता है। ठीक है। और उसके बाद विस्तृत रूप से यही बताया कि उसका क्या क्या फायदा होता है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? क्रिया योग। ठीक है। तो क्रिया योग करने से क्या फायदा होता है? वो ये होता है कि समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणार्थ च। जो दूसरा सूत्र है वो ये बोलता है कि समाधि की भावना उत्पन्न होती है, यानी कि समाधि की प्राप्ति होती है, और साथ में ही आपके जो कलेश होते हैं वो कलेश भी तनु होते हैं। यहाँ पे शब्द रखना, याद रखना, तनु।
ठीक है, तनु का बेसिकली मतलब होता है कम होना। हालांकि ऐसा कहना है कि भाई जब समाधि मिल गई तो तनु क्यों होगा, समाप्ति भी हो जाना चाहिए। लेकिन समाप्त शब्द नहीं लिखा हुआ, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ तनु। तो तनु होता है, इसका मतलब कि कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी समाधि तो मिल ही रही है। तो यहाँ पे कई बार थोड़ा संशय भी होता है कि भाई तनु शब्द क्यों लिखा हुआ है। तनु का तो मतलब कम करना होता है, समाप्त हो जाना लिखा जाना चाहिए था। लेकिन तनु लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि समाधि का भी भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि समाधि भी प्राप्त हो जाती है। तो तीसरे में जो हमने ऊपर जो कलेश की बात करी थी, तीसरे सूत्र में उसी कलेश की बात कर रहे हैं कि वो कलेश कौन कौन से हैं। तो जैसे पांच हमने वृत्तियां पढ़ी थी, वैसी पांच वृत्तियां अलग होती हैं और कलेश अलग होते हैं। ठीक है, वृत्तियां अलग होती हैं, कलेश अलग होते हैं। तो पांच प्रकार के कलेश होते हैं, कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, ये पांच जो है क्लेश कहलाते हैं। ठीक है। अब अविद्या क्या होती है? अविद्या का मतलब होता है कि गलत ज्ञान होना। ठीक है, गलत ज्ञान वो जो हम पीछे भ्रांति दर्शन या विपर्य ज्ञान पढ़ के आ रहे हैं, उससे ये डिफरेंट है ये। ठीक है ना, क्योंकि भ्रांति दर्शन तो जब आपको प्रमाण वृत्ति से आप समाप्त कर सकते हो। लेकिन जब अविद्या जो होती है, अविद्या हमेशा बहुत आखिरी के स्टेजेस में खत्म होती है। वो आखिरी के स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि जब योग के जब आखिरी के चरणों की तरफ आप बढ़ते हो, तब जाके अविद्या खत्म होती है। ठीक है, और जब अविद्या होती है, तभी हमारे को बाकी के जो चार अन्य जो क्लेश हैं वो उत्पन्न होते हैं। बाकी के चार का मतलब क्या है? जो लिखा हुआ है ना अविद्या के आगे, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब अविद्या रहती है तभी वो चार उत्पन्न होते हैं, अविद्या नहीं रहती तो चार वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए एक सवाल बनता है इसमें कि अविद्या किसकी जननी है? तो अविद्या जननी है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश की। ठीक है ना, अविद्या किसकी जननी है? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश की जननी है। यानी कि अगर अविद्या को खत्म कर दिया जाए तो ना तो अस्मिता रहेगा, ना राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना अभिनिवेश रहेगा। तो अब अविद्या तो हमने समझ ली कि भाई अविद्या का मतलब क्या होता है। अविद्या का मतलब होता है कि ज्ञान जो है वो प्रॉपर ज्ञान नहीं है। ठीक है, प्रॉपर ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, उसको बोला जाता है अविद्या। आपने कोई चीज पढ़ा और उसके बाद भी आप उसको प्रॉपर ढंग से नहीं समझ पाए, या गलत समझ रहे हैं, या समझने में असमर्थ हैं, तो वो आपकी अविद्या कहलाएगी। ठीक है ना। तो अविद्या की परिभाषा भी हम पढ़ेंगे, और अस्मिता की परिभाषा पढ़ेंगे, राग की भी परिभाषा पढ़ेंगे, और अभिनिवेश की, द्वेष की और अभिनिवेश की, सभी की परिभाषा पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अविद्या कब कहलाती है। अविद्या कब कहलाएगी? जब अविद्या कब कहलाएगी उससे पहले हम समझ लेते हैं जो उसका फोर्थ जो सूत्र है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। अविद्या क्षेत्रम उत्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। अब इसका क्या मतलब है? जो मैंने पहले बोला कि जो अविद्या है वो बाकी की जननी है, तो यहाँ पे शब्द जननी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र शब्द से जननी का मतलब निकल के आता है, यानी कि जिसके कारण कोई चीज होती है उसको क्षेत्र बोला जाता है, और जो चीज होती है उसको क्षेत्रज बोला जाता है। ठीक है, क्षेत्र कारण होता है और क्षेत्र उसकी उपज होती है। तो क्षेत्र जो है जो जो कारण है अविद्या, वो किसका कारण किसका कारण है? बाकी अन्य जो हमारी अविद्याएं हैं, सॉरी, बाकी के जो हमारे चार क्लेश हैं, उनका वो जननी है। ठीक है, तो ये जो पांचों जो क्लेश हैं उनकी चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? चार। कौन कौन सी? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब ये चारों को हम समझते हैं कि होता क्या है। इसमें दो एक साथ समझेंगे और दो अलग अलग समझते हैं। तो प्रसुप्त का मतलब होता है कि हमेशा के लिए सो गई है, यानी कि खत्म हो गई है। तो क्लेश कब खत्म होते हैं? उसकी दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो समाधि मिल जाए आपको, या फिर आपको प्रलय आ जाए। प्रलय का मतलब क्या होता है? जब ये सृष्टि ही खत्म होने वाली हो तो उसको कहा जाता है प्रलय होना। ठीक है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो
या तो बिल्कुल ही आपको मतलब समाधि मिल जाए, समाधि ना भी है मान के चलो, समाधि में तो फिर भी पुनर्जन्म पुनर्जन्म की संभावना रहती है। मान लो जब प्रलय आ जाए, प्रलय का मतलब क्या होता है कि जब सृष्टि यानी कि पूरा मानव जीवन ही पूरा खत्म होने जाए, पृथ्वी जब खत्म होने की बात आए, ऐसा एक दो उदाहरण मिलते हैं कि प्रलय पहले आ चुकी है। तो जब प्रलय आती है तब ये जाके जितने भी हमारी अविद्याएं हैं समाप्त हो जाती हैं, प्रसुप्त हो जाती हैं, यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब खत्म तो होना ही है जब जब ना कारण, ना तो कारण है, ना क्षेत्र ना क्षेत्रज्ञ है, यानी कि ना भोगने वाला है ना भोग्य है, तो कोई चीज रह के क्या करेगी। ठीक है ना। तो जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो उसका क्लेश रह के क्या करेगा। तो जब जब प्रलय आती है तो मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाता है, तो उस वक्त जो हमारा क्लेश होता है वो सारे के सारे प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द है तनु। तनु का मतलब होता है कम होना। अब ये कब तनु होता है, हम जब भी कोई प्रयास करते हैं उनको तनु करने के लिए, तो उसको तनु किया जाता है। अब उसमें तनु कब होगा, जैसे कि आप मान के चलो कि क्लेश है। अब क्लेश होता क्या है, जैसे राग और द्वेष का एग्जांपल लेके चलते हैं। राग और द्वेष का मान के चलो, एक दोस्त है आपका जिसके साथ आपका राग है, ठीक है ना, यानी कि आपके उसकी अच्छी दोस्ती चल रही है, और एक दोस्त है उसके साथ आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है। तो वो दोनों सामने से चले आ रहे हैं, तो जो पहले आपको नजर आएगा उसके प्रति जैसा आपका व्यवहार होगा, तुरंत आपका जो क्लेश है उसके साथ ऊपर आ जाएगा। जैसे मान लो अच्छे वाला दोस्त आ गया तो आपके मन में उसके प्रति जो राग है तुरंत ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, आप थोड़े से खुश होने लग जाओगे, या और भाई क्या हाल है, ये है मतलब हाल चाल पूछने लग जाओगे। ठीक है। और इतने में मान के चलो पीछे से आपका दुश्मन भी आ रहा है, तो आप जैसे ही देखोगे उसको, तो राग आपका दबने लग जाएगा, और जो आपका द्वेष है वो ऊपर उठने लगेगा। ठीक है ना। तो जो शक्तिशाली जो आपका क्लेश होगा दूसरे वाले को दबा देगा, तो वो जो दब जाएगा उसको बोला जाता है तनु। ठीक है। और जो उभर जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, वो शक्तिशाली है। तो यहाँ पर जब जो जो ऊपर उठ के जाएगा उसको बोला जाता है विच्छिन्न। ठीक है। उसको बोला जाएगा विच्छिन्न, ऊपर जब जाएगा तो उसको बोला जाता है विच्छिन्न अवस्था। ठीक है। जब सॉरी जो ऊपर आएगा उसको बोलेंगे उदार। ठीक है। जैसे इस वक्त उदार कौन सा मैंने बोला था, जो आपने अपने दुश्मन को देखा तो जो आपका द्वेष वाला भाव था वो ऊपर आ गया, तो वो उदार कहलाएगा। और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको आप बोलेंगे विच्छिन्न अवस्था। ठीक है, यानी कि वो दब दब रहा है। तो इसलिए ये जो चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं आपको हर समय आपके जीवन में चलता रहता है। एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, जैसे हम बांसुरी बजा, या आपने एक पीतल का बाजा देखा होगा जिसमें बटन लगे होते हैं, है ना, ऐसे ऊपर ऐसे दबाते रहते हैं और साउंड निकलता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब चारों सम अवस्था में होते हैं, जब कोई नहीं दबा होता, तो उसमें से कोई साउंड नहीं निकलता। ठीक है। वो प्रसुप्त अवस्था में होता है, फूंक मार दोगे, फूंक भी मारोगे तो कोई साउंड नहीं निकलता। साउंड कब निकलेगा, जब उसमें से कोई एक बटन दबाओगे, तब उसके अकॉर्डिंग उसमें साउंड निकलता है। तो जब दबाएंगे तो एक जो होगा वो विच्छिन्न अवस्था में होगा, और एक उदार अवस्था में होगा। ठीक है। और जब कोई काम कर रहा होगा तो एक तनु कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से उसका एग्जाम्पल जो है, उस बाजे का एग्जाम्पल हम अपने इससे ले सकते हैं, जो हमारी जो क्लेश है, कि कौन सा क्लेश कब ऊपर ऊपर आता है और कौन सा नीचे रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे या नहीं है, अभी क्लियर। सर क्लियर। अभी तो इसे पढ़ना पड़ेगा दोबारा, थोड़ा थोड़ा ये वाला हाँ बिल्कुल। श्लोक थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपको अभी। पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको पढ़ना हाँ। पड़ेगा क्योंकि दिमाग में चीज़ें घुसती नहीं है इतनी जल्दी से, क्योंकि आम जीवन में हाँ। हम चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, एग्जाम्पल के रूप में ही समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया, आप अमूमन आपने देखा होगा, जैसे आपका कोई दोस्त सामने से आता है जो अच्छा वाला दोस्त है, तो उसके देखते के साथ ही आपके मन में प्रफुल्लता, यानी कि खुशी थोड़ी सी उत्पन्न होती है। तो जब खुशी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलता है, राग बोलते हैं, है ना। ठीक है। और जब आप किसी दुश्मन को देख के, अगर आपके सामने से गुजरेगा, तो आपके मन में कुंठा, क्रोध, इस तरीके की ईर्ष्या, इस तरीके की जब चीजें आएगी, तो उसे बोलते हैं हम
द्वेष। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यही सब चीजें हमारी राग द्वेष कहलाते हैं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो जो दूसरे के दो जो जो हमारे अलग अलग, जो हमारे जो चार जो हैं, पांच जो हमारे क्लेश हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अविद्या किसे कहते हैं। तो अविद्या कहने का मतलब है जब हम अनित्य को नित्य समझने लग जाएं। यानी कोई चीज हमेशा से नहीं रहने वाली है। ठीक है ना, अनित्य है। जैसे मानव शरीर है, ये अनित्य है। अनित्य का मतलब ये आज जन्मा है तो कल को इसे मरना भी है। लेकिन कई लोगों को लगता है कि मैं ही सब कुछ सर्वे सर्वों में और हमेशा मैं ही रहूंगा। ठीक है, ऐसी लोगों में गलत भावना आ जाती है और अपने ताकत के बल पे या किसी भी उसमें दूसरे का अतिक्रमण करने लग जाते हैं, दूसरे को मार काट ये सब चीजें करने लग जाते हैं। तो उसका मतलब होता है अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना। यानी कोई चीज अपवित्र है, ठीक है, लेकिन आप उसे पवित्र समझ के उसका उपभोग कर रहे हो या उसको मान रहे हो। दुख को सुख मानना, यानी कि बहुत सारी चीजें इस धरा में हमें लगता है कि वो सुख है, लेकिन बेसिकली वो दुख चीजें हैं। वो आपके जीवन में आगे जाके आपको परेशान ही करेगी, दुखी देगी, लेकिन उस चीज को हम सुख मान के चलते हैं। अब जैसे कि मान के चलो कोई व्यभिचारी पुरुष स्त्री व्यभिचार में पड़ के उसे लगता है कि जो व्यभिचार कर रहे हैं बड़ा सुख प्राप्ति हो रहा है। बट वो ध्यान से देखेंगे, या कोई चोर है, चोरी में उसे बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। ठीक है ना, उसमें वो है तो दुख, लेकिन उसमें उस बड़ा सुख की अनुभूति कर रहा है। तो वो उसे कहते हैं कि दुख को सुख समझना। ठीक है। अनात्मा में आत्मा ढूंढना, यानी कोई चीज अनात्म है, यानी कि उसमें कोई प्राण नहीं है। प्राण का मतलब यहाँ में कोई चेतना नहीं है, तो भी हम उसमें आत्मा ढूंढ रहे हैं। यानी आत्मा का मतलब क्या होगा कि मान के चलो कि कोई चीज ऐसी है, यहाँ पे जड़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं जो सजीवी है, लेकिन वो बेसिकली उसमें आत्मा वाला कोई भाव ही नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं कि हिरण्यकश्यप और उसका बेटा था प्रहलाद। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप अपने आप में अनात्मा था। ठीक है, लेकिन अगर हिरण्यकश्यप को अगर हम आत्मा के रूप में देखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो अविद्या कब कहलाएगी? चार स्टेजेस पे कहलाएगी। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, और अनात्मा को आत्मा मानना। तो अगर ये चार चीजें अगर हम करेंगे अपनी जिंदगी में, तो वो हमेशा अविद्या ही रहेगी। ठीक है। अब आते हैं हम उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो क्लेश है उसको बोलते हैं अस्मिता। ठीक है ना। अब अस्मिता सुनते के साथ ही आपको ना एक नया शब्द दिमाग में घुसेगा कि अरे अस्मिता तो हम अपने लिए बोलते हैं कि ये मेरे अस्मिता का सवाल है, यानी मेरे मेरे होने का सवाल है ना, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। बट यहाँ पे वो आपको मैच नहीं करता नजर आएगा। जब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो यहाँ पे वो मैच करता नजर नहीं आएगा। अस्मिता का मतलब होता है कि जब हमारा दृष्टा, ठीक है, जो जो हमारी आत्मा है, वो अगर जो आत्मा अगर प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति को के अनुरूप अपने आप को समझने लग जाए, यानी कि उसके अंदर अहंकार का भाव आ जाए, तो उसको बोला जाता है अस्मिता। ठीक है। अस्मिता का मतलब क्या हो गया कि जब दृष्टा, दर्शन, दर्शन मतलब यहाँ पे दर्शन का मतलब होता है प्रकृति। तो दो चीजों से हमने बताया था ना कि दो चीजों से मिलकर बनी है पूरी सृष्टि, पुरुष और प्रकृति। तो यहाँ पे पुरुष को बोला गया है दृष्टा, और प्रकृति को बोला गया है दर्शन। तो दोनों में एकत्व हो जाए, यानी कि दोनों लगे कि एक ही चीज है, तो वो समझना कि वो अस्मिता है। क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चीजें अलग अलग क्यों हैं? कि जो हमारी आत्मा है वो तो चेतन है, और जो हमारी प्रकृति है वह जड़ है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेतना नहीं होती। लेकिन अगर हमारे को अगर आभास होने लगे कि नहीं दोनों चीजें एक है, तो वो हमारे को अस्मिता कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुखानुसई रागा, यानी कि सुख के पीछे लगातार भागते रहना, उसको कहते हैं राग। और दुख के पीछे हमेशा भागते रहना उसको बोलते हैं द्वेष। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी का जो हमारा क्लेश है उसको बोलते हैं अभिनिवेश। तो अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? मृत्यु से डरना। ठीक है, मृत्यु से डरना मतलब हर प्राणी, इंसान से लेके चींटी तक,
सब मृत्यु से डरते हैं, और डरना भी चाहिए। अगर कोई मृत्यु से नहीं डरेगा तो हर आदमी जाके रेल के आगे खड़ा ही मिलेगा, कोई ट्रक के आगे खड़ा मिलेगा कि मैं तो डरता ही नहीं। ठीक है ना, तो मृत्यु से डरना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये मृत्यु से डरना सही है तो फिर इसको क्लेश क्यों बोला? तो उसकी वजह है कि जीवन चलाने के लिए मृत्यु से डरना सही है, लेकिन उस डर से बाहर निकलकर किसी अन्य पे अत्याचार करना वो गलत हो जाएगा। तो डरना भी जरूरी है और डरना नहीं भी जरूरी है। ठीक है ना, तो डरना क्यों जरूरी है? अगर नहीं डरेंगे तो सृष्टि अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हर आदमी कोई ट्रेन के आगे खड़ा मिलेगा, कोई बस के आगे खड़ा मिलेगा, चींटियां लोगों के पैरों के नीचे आके खड़ी हो जाएंगी, ले भैया तू मुझे दबा दे, मुझे डर नहीं लगता। आपने ध्यान करा होगा कि छोटी से छोटी चिड़िया, जैसे गौरैया चिड़िया होती है, उसके अंदर अगर डर की भावना ना हो तो वो मारी जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी चिड़िया, हालांकि घरेलू चिड़िया कहलाती है, लेकिन जब भी वो आपके आसपास आती है, जैसे आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो फुर से उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी नाजुक है, अगर वो अपने आप को आपसे नहीं बचाएगी तो आपके हाथ में आते ही उसकी एक दो हड्डियां तो वैसे ही टूट जानी है। ठीक है, इसलिए मृत्यु से डर होना हर जीव के लिए जरूरी है। लेकिन फिर ये क्लेश क्यों कहलाया? क्लेश इसलिए कहलाता है कि जब ये भी सत्य है कि आए हैं तो जाना भी है, तो जिस दिन जाना हो उस दिन आपको भय नहीं होना चाहिए, उस दिन आपके मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, उस दिन आपके मन में ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मुझे और जीना है। क्योंकि जिस दिन आपके जाने का समय आ गया है उस दिन आप स्वेच्छा से जाएं। ठीक ठीक है, वो ये मान के जाएं कि भाई अब मेरा जीवन जो है पूरा हो गया, अब मेरे को जाना है, तो वो चला जाए। तो ये जब भाव आता है तो इसी को बोला जाता है मोक्ष। ठीक है, जिन लोगों के मन में ये भाव आ जाता है कि मुझे अब जाना है, आज मेरे को अपना शरीर त्यागना है, मेरी उम्र पूरी हो गई है, अब मुझे ब्रह्म में लीन होना है, जब इन भावनाओं के साथ जो लोग अपनी इच्छा, अपने आखिरी समय को गुजारते हैं, तो वो अवस्था अच्छी होती है। उसके अलावा मृत्यु से भय होना जरूरी है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये हमारे 5 क्लेश थे। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप, यानी तो कल पढ़ के आइएगा, तो ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा उत्तर मिलेगा।